हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसेलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन। लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 द नंबर ऑफ रिलेशन। आपको सेट ए दिया हुआ है 1 2 3। आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ रिलेशन। आपको रिलेशन बनाना है। कितने रिलेशन बनेंगे? कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। जो भी रिलेशन बनेगा उसमें 1 2 और 1 3 होना चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ पर रिलेशन बना रहा हूँ जिसमें 1 2 और 1 3 तो होना ही चाहिए। तो हम पहले 1 2 और 1 3 लिख लेते हैं, राइट। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन यानी ये एक रिलेशन मैंने बनाया जिसमें 1 2 और 1 3 होना ही चाहिए। ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे? विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, बट नॉट ट्रांजिस्टिव। ओके, यानी ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांजिस्टिव नहीं हो। और जो भी रिलेशन बनेगा उसमें ये ऑर्डर पेयर तो होनी ही चाहिए, 1 2 1 3। अब आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है? ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर सेट 1 2 3 है तो इसका मतलब इसके अंदर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से अब आप इसको चेक करो तो देखो 1 1 2 2 3 3 तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि 1 2 अगर है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 अगर है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, राइट, बट नॉट ट्रांजिस्टिव। अब आपका ये तो बन गया कि भाई रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिस्टिव नहीं होना चाहिए। तो अब आप चेक करो कि ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, इसमें मैं आपको 2 कंडीशन बता सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर मैंने अभी बना के बताई, ऑलरेडी मैंने बनाया है। देखो आप 1 1 2 2 3 3। ओके, 1 2 और 1 3 तो होने ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में दिए हुए हैं। फिर 1 2 था तो हमने क्या ले लिया? 2 1। और 1 3 था तो हमने 3 1 ले लिया। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है। अब हमें ये बताना है कि ये ट्रांजिस्टिव नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन होगी। तो देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बता दिया ए बिलोंग्स टू आर, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए बता दिया 1 2 बिलोंग्स टू आर तो 2 1 बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक भी है। अब इसी के अंदर से हम चेक करेंगे कि ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो हमने कौन सा लिया? 3 1 एंड 1 2। ध्यान से देखो, 3 1 एंड 1 2। ट्रांजिस्टिव के लिए हमारा कंडीशन क्या था वो एक बार याद कर लेते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो आपका बी सेम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये ए बी, ये बी सी, यहाँ पर b इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर b इज इक्वल टू 1 है। तो 3 2 रिलेशन में होना चाहिए। ओके, जो कि रिलेशन में नहीं है। आप देख लो कहीं पे भी आपको 3 2 नहीं मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिस्टिव। तो ऐसा आपको एक ही रिलेशन मिलेगा। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1। तो क्या होगा कि उसका नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 1 होगा, राइट। तो कंडीशन क्या थी? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, बट नॉट ट्रांजिस्टिव। तो ऐसा एक ही हमने रिलेशन बनाया और एक ही रिलेशन बनेगा जो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिस्टिव नहीं है। ट्रांजिस्टिव के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल कौन सा बताया? 3 1 बिलोंग्स टू आर। तो आप देख सकते हो कि 3 1 आर के अंदर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर तो 1 2 भी यहाँ पर है। अब 3 1 और 1 2 है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 2 होना चाहिए, जो कि हमारे पास रिलेशन में नहीं है। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ऐसा एक ही रिलेशन बनेगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 1। ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। ओके।